अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। आलस्य करने से विद्या नहीं मिलती, विद्या न मिलने से धन नहीं मिलता, धन न मिलने से मित्र नहीं मिलते और मित्र न मिलने से सुख नहीं मिलता। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें व बेल आइकन का बटन दबा दें। पिछले वीडियोस में हमने वर्ड्स और सेंटेंसेस के बारे में भली भांति जान लिया था। अब टेंस और ट्रांसलेशन में एंटर करने से पहले हमें और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जान लेना आवश्यक है। लोग कहते हैं ना कि 9 को जानने के लिए 6 को जानना बहुत ज़रूरी है, पर मेरा मानना है 7 व 8 को जानना भी बेहद आवश्यक है। एक मजबूत मकान बनाने के लिए नींव ही नहीं, दीवारों को भी मजबूत बनाना होगा। हमें बड़ा बनने की खातिर छोटी छोटी चीज़ों को सहेजना होगा। स्पीड पाने की खातिर पहले हमें धीमे धीमे उसके अनुरूप ढलना होगा। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ छोटी छोटी चीज़ों को बड़े ही बारीकी से समझेंगे और इंग्लिश ग्रामर को बड़े ही सरलता व सहजता से यहाँ सीख पाने में सफल होंगे। धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होय, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होय। तो उसी क्रम में हम आज शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद, शब्द के प्रकार। जिस प्रकार हमारे शरीर में विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में विभिन्न शब्दों के अलग अलग कार्य होते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, ही रन्स फास्ट, दिस इज ए सेंटेंस। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से जिनका कोई अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ही रन्स फास्ट, यहाँ भी आपके 3 वर्ड्स हैं और ये तीनों वर्ड्स एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। वह तेज दौड़ता है, यह एक वाक्य है। अब हम ध्यान देंगे, इन तीनों शब्दों के मिलने से एक वाक्य तो बन गया, एक अर्थ तो निकल गया, लेकिन इन तीनों शब्दों के अलग अलग कार्य हैं। जैसे ही एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ही का मतलब वह कोई व्यक्ति होगा, और रन्स यह एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी यह क्रिया को दर्शा रहा है, यह कार्य को दर्शा रहा है, और फास्ट इस कार्य की विशेषता को बता रहा है, यानी वह दौड़ता है और तेज दौड़ता है, यानी इस दौड़ने की विशेषता ये बता रहा है कि वह तेज दौड़ता है। तो आप यहां देखें कि इन तीनों शब्दों के अलग अलग कार्य हैं। इसी आधार पर, इन शब्दों के कार्यों के आधार पर ही अंग्रेजी भाषा में शब्दों को 9 वर्गों में बांटा गया है। The words in English language are divided into 9 parts according to their functions. 9 parts of speech. First, noun. Second is pronoun. Third is adjective. Fourth is verb. Fifth is adverb. Sixth is preposition. Seventh is determiner. Eighth interjection and ninth one is conjunction. इनके एक एक करके हम हिंदी भी जान लेंगे। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम, एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, वर्ब का मतलब क्रिया, एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक, और डिटर्मिनर निर्धारक, इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक, और कंजंक्शन का मतलब संयोजक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक करके बड़े गहराई से अध्ययन करेंगे, इनके टाइप्स और इनके रूल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।